स्वाति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है? दोस्तों हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को संभालना। दोस्तों हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट से ब्लड निकलकर आर्टरीज में जाता है। ये आर्टरीज आगे जाकर छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज, टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। दोस्तों हमारा जो हार्ट होता है इसकी दो स्टेज होती है, एक रेस्टिंग स्टेज और एक पंपिंग स्टेज। मतलब हार्ट जब पंप कर रहा होता है तो ब्लड निकलकर आर्टरीज में जाता है और पूरे शरीर को खून सप्लाई होता है। हार्ट जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो खून वापस नसों के द्वारा आकर हार्ट में भर रहा होता है। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। मतलब हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब पंप किया तो ब्लड निकलकर शरीर में बह गया, और जब हार्ट जब रिलैक्स हुआ तो वापस खून आकर हार्ट में भर गया। दोनों ही परिस्थितियों में हमारी नसों पर ब्लड द्वारा एक प्रेशर लग रहा होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो प्रेशर लगता है आर्टरीज पर उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, और हार्ट जब रिलैक्स होता है उस समय जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 120/80 mmHg रखा गया है। जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 +-10 का रेशियो है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 +-10 का रेशियो है। दोस्तों हाइपरटेंशन की स्टेज कब आती है? जब आपका बीपी 140/90 mmHg पर हो, उस समय आप प्री हाइपरटेंशन की स्टेज पर होते हैं। इस समय आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब हम बात करें अगर इसके सिम्टम्स के बारे में, तो उसको आपको सिम्टम्स कैसे आएंगे हाइपरटेंशन में? आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, बस्टिंग टाइप का ऐसा लगेगा, आपके सिर की नसें फट जाएंगी, ब्लर विजन हो जाएगा, आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट्स से आ जाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। दोस्तों हम इसके टाइप की अगर बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये 90 से 95% लोगों को होता है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है। सबसे पहला कारण है जेनेटिकली। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन रहा हो तो आपके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप अपने खाने में नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयली जंक फूड या मसालेदार सब्जियां खाते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको हाइपरटेंशन कॉज करवा सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये किसी बीमारी की वजह से, किसी कारणवश होता है। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, अगर आपको गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो अपने डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहें, डेली अपना बीपी मॉनिटरिंग करवाते रहें। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है और अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इससे आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। इसलिए अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक करवाएं अगर आप हाइपरटेंशन के स्टेज पर हैं तो। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो भी बीपी आपका बढ़ सकता है या कम हो सकता है। नेक्स्ट अगर आपको कुछ कार्डियक कंप्लेंट्स है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण, जो कि 5 से 10% लोगों को होता है। इसके लिए हमें बचाव क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए, आप वॉक पर जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। सेकंड, आप अगर शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे करके इसे बंद कीजिए, अपना स्मोकिंग बंद कीजिए, नमक का सेवन कम कीजिए, अपने खाने में ऑयली जंक फूड मसालेदार खाना कम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। धीरे धीरे करके आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले एक मदर टिंचर के बारे में हम बात करते हैं। राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर है, स्पेशली हाइपरटेंशन के लिए। जो लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, नींद कम आती है, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति पागलपन का एहसास करने लगता है, तो इस तरह की कंडीशन में मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है क्रेटेजियस मदर टिंचर। ये भी हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा मदर टिंचर है, साथ ही कार्डियक कंप्लेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सट्रीम डिस्निया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो या हार्ट रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो, आपका जो पेन है वो हार्ट से लेकर लेफ्ट शोल्डर तक जा रहा हो, तो इस कंडीशन में क्रेटेजियस मदर टिंचर इज़ अ वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी ऑरम मेटालिका मेडिसिन। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 2 से 3 सेकंड के लिए उसकी हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई हो, इस तरह का सिम्टम्स आता है। साथ ही इसका जो पेशेंट होता है वो हर समय आत्महत्या करने की बात करता है, अपनी मौत से बहुत डर लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स में ऑरम मेटालिकम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन।
नेक्स्ट आती है दोस्तों बराइटा म्यूट, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए, साथ ही वैस्कुलर डिजनरेशन के लिए। ये स्पेशली सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ, आपका जो ऊपर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट आती है लेकेसिस। लेकेसिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए। बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती हो या साइनोसिस है या आपकी पल्स बहुत ज़्यादा रैपिड चल रही है, बहुत फास्ट पल्सेशन हो रहा हो, तो उसके लिए लेकेसिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। तो ये हमने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी, मदर टिंचर्स की बात करी दोस्तों। इसके अलावा आप अपने ब्लड प्रेशर को अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर डेली चेक करवाएं। अपने आप खुद से कोई दवा ना लें दोस्तों ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप सडनली होम्योपैथिक पर डाइवर्ट ना हो, अपना मेडिसिन बंद ना करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन जो भी आपके आसपास हो पहले उन्हें दिखाइए, अपना बीपी रेगुलर उनसे चेक करवाइए और धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन का डोज कम कीजिए। और जब वो आपसे कहें कि अब आपको बंद करना चाहिए तो ही आप मेडिसिन बंद करें दोस्तों। अदरवाइज़ आप अपनी खुद से दवाई को बंद ना करें, आप अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर बने रहिए, अपना बीपी डेली चेक ज़रूर करवाइए दोस्तों।